हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन माइंड ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि एक नया टॉपिक है और बहुत प्यारा सा भी टॉपिक है। बोलोगे यार सर, मीन वैल्यू थ्योरम लैग्रेंजेस का पता नहीं कैसा होगा। तो भाई साहब, लगभग जितने स्टेप्स है ना बच्चों, वो रॉल्स से मिलता जुलता है। तो ये इजी है, परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लगभग जितने स्टेप्स है ना बेटा, वो रॉल्स थ्योरम वाले ही है। बस यहां पर पॉइंट सी निकालने का तरीका है वो अलग हो जाएगा, और साथ ही साथ बेटा जो आपका एफ डैश सी का कंडीशन था वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। बाकी सारी चीजें क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, चलिए तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब देखो बेटा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का यूज कहां होता है। जैसे मैंने आपको रॉल्स थ्योरम का यूज बताया था कि रॉल्स थ्योरम में क्या होता था बेटा, एक कर्व होता था, जिस कर्व में बेटा एफ ए और एफ बी क्या होता था बच्चों, इक्वल होता था। क्या होता था बेटा, एफ ए और एफ बी आपका इक्वल होता था, है ना। और यहां पर हम एक ऐसा पॉइंट सी निकालते थे, यहां पर एक ऐसा पॉइंट हम सी निकालते थे जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करने से, जिस पर बेटा हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करने पर, ठीक है, वो टेंजेंट क्या होता था, पैरेलल होता था एक्स एक्सिस के, है ना। और अगर कभी आपको वाई का फंक्शन देगा तो वही टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा बेटा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये हम लोग खोजते थे रॉल्स थ्योरम के हेल्प से, है ना। हम लोग क्या करते थे बेटा, रॉल्स थ्योरम के हेल्प से एक ऐसा पॉइंट सी खोजते थे जिसपे टेंजेंट ड्रॉ करने पर वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या हो जाए बेटा, पैरेलल हो जाए। देखो ये वाला लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहां पर जो सबसे पहला कंडीशन ये होता था कि एफ ए और एफ बी क्या होता था बच्चों, इक्वल होता था। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में ऐसा नहीं है। ये आपका रॉल्स थ्योरम का कंसेप्ट था बच्चों, है ना। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है बेटा, देखो मसला क्या है, मैथ तो यार बन जाएगा, मैथ तो यहां पर कोई इशू ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जानने में कोई बुराई नहीं है ना बेटा, है ना। थोड़ा बहुत थ्योरी जानने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। चलो, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है बच्चों, एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं होता है। ये दो अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो अगर ये अलग अलग वैल्यूज हैं, इसका मतलब इसका कर्व कुछ इस तरीके का होगा। अगर ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, मतलब कर्व कुछ इसका इस तरीके से होगा, है ना। देखो ये अगर एफ ए है और ये एफ बी है, दोनों इक्वल नहीं होगा, दोनों एक सीधे लाइन पर नहीं आएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो यहां पर हम लोग क्या खोजते थे, एक पॉइंट सी, जहां पर क्या ड्रॉ होता था, टेंजेंट ड्रॉ होता था, ठीक है। लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंट सी खोजते हैं जहां से हम क्या बना पाए बेटा, एक स्लोप बना पाए। क्या बना पाए बेटा, एक स्लोप बना पाए। क्योंकि यहां पर एफ ए और एफ बी जो है वो इक्वल नहीं होता है। अगर दोनों इक्वल होता तो वो रॉल्स थ्योरम के हेल्प से हम लोग टेंजेंट फाइंड आउट करते, ठीक है। लेकिन यहां पर इक्वल नहीं है, तो मीन वैल्यू थ्योरम के हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, जो कहां से गुजरेगा, पॉइंट सी से गुजरेगा, ठीक है ना भाई साहब। तो इस बात का ध्यान रखना है ना, कि रॉल्स थ्योरम के हेल्प से हम लोग टेंजेंट निकालते थे और मीन वैल्यू थ्योरम के हेल्प से हम लोग स्लोप निकालते हैं, क्योंकि यहां पर एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होता। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लो, है ना। चल देखो, ज्यादा मतलब एक में क्या है ना बेटा, मैं एक ना मैनेज करके चलता हूं कि चीजों को थोड़ा सा, अभी क्योंकि आपका स्टार्टिंग मैथमेटिक्स है, मैं चाहूंगा तो इसका डेरिवेशन करवा दूं, बहुत सारी चीजें कि मैं बहुत महान हूं। मुझे महान नहीं बनना है, मुझे बस अपने बच्चों को मैथ सिखाना है, और मैं एक बैलेंस बनाकर चलता हूं। मैं उतना ही बताऊंगा जितना आप कर पाओ, है ना। अब आप एक छोटे बच्चे हो, अगर मैं आपको ढेर सारा खाना दे दूंगा तो मुझे पता है खाना बर्बाद होगा, तो मैं उतना ही समझाऊंगा जितना आपके दिमाग में चीजें घुस पाए। अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता, लेकिन ठीक है, एक एवरेज बन गया। कोई आपसे पूछेगा तो आप बता पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप एकदम कुछ भी नहीं बता पाओगे, है ना। इसको नोट कर लो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप नहीं बता पाओगे, है ना, ऐसा कुछ भी
नहीं है बचवा, है ना। हाँ बोले अरे यार सर यार अच्छे इंसान हो घटिया इंसान हो। चलो चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। यहां पर भी सेम चीजें होने वाली है बेटा। सबसे पहले कि जो एफ आपको दिया हुआ रहेगा वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए इन अ क्लोज्ड इंटरवल, सेम रॉल्स थ्योरम की तरह। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, जो एफ होना चाहिए वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन अ ओपन इंटरवल। आप मेरे 6 मान के चलो, आप मेरे अगर 5-6 साल पहले वाले वीडियो को देखोगे ना मीन वैल्यू थ्योरम का, तो मैंने वहां पे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बाद में सिखाया था। मैंने पहले बच्चों से मैथ बनवाया, उसके बाद ये सब सारी चीजें मैंने लेक्चर्स में आगे चल के ऐड करवाई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी चीजें अगर एक बार बता दूंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अब थोड़े बच्चे स्मार्ट हो चुके हैं, अब इन सब सारी चीजों को वो कर ले, देखो कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है ना। ये जितनी चीजें थे ना बेटा लैंग्वेज, ये मैं आगे बताता था, है ना। जब मीन वैल्यू थ्योरम रॉल्स थ्योरम हो जाता था तब मैं बताता था कि यहां पर ये सब सारी चीजें भी करनी पड़ती थी। तो आप पुराने लेक्चर्स देखोगे तो वहां पर आपको ये सारा लैंग्वेज नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन दिखेगा। तो पढ़ाने का तरीका होता है, थोड़ा सा अपन ने बदला है, तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तो पॉइंट सी यहां पर कैसे निकलेगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये आपका हो गया रॉल्स थ्योरम का फॉर्मूला। यहां पर एफ डैश सी जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। एफ डैश सी होगा किसके बराबर, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट सी लाइज बिटवीन द इंटरवल, अगर जो पॉइंट सी है वो इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, तो आपका जो मीन वैल्यू थ्योरम है, एमवीटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा बेटा, वेरीफाइड हो जाएगा। तो सारा स्टेप क्या है बेटा आपका सेम है। यहां पर अपन को ये नहीं चेक करना पड़ता कि एफ ए और एफ बी बराबर होगा, क्योंकि यहां पर एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होता है, ठीक है बेटा। चलो, और यहां पर हम लोग एफ डैश सी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कर लो, क्योंकि यार देखो कितना भी मैं थ्योरी समझा लूं, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे ना बच्चों तब तक चीजें समझ में आपको नहीं आएंगे। तो थ्योरी समझ लो, या तो बताना पड़ता है, क्या करोगे, है ना। बाकी मैथ तो बन जाएगा भाई, बिल्कुल, मतलब डरना नहीं मैथ को लेकर कि सर मैथ नहीं बनेगा, एकदम आराम से बनेगा, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए बेटा। हम लोग क्या करते हैं, अपना पहला न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए माय डियर फ्रेंड, पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और पहला क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रिलैक्स होकर पहले बैठो और आराम से पूरे लेक्चर को देखो, और उसके बाद हमारा मजाक उड़ाना कि सर ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था, है ना। चलिए भाई साहब, क्या है हमारा क्वेश्चन कि वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अपन को लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है, और यहां पर आपको प्यारा सा एफ दे दिया गया है इन द इंटरवल 1,5। तो देखो बेटा, पहले वाले इंटरवल को हम लोग ए बोलते हैं और दूसरे वाले इंटरवल को हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, तो यहां पर आपको एफ दे दिया गया है, क्या है बेटा, एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, साथ ही साथ a दे दिया गया है 1, क्योंकि पहला वाला इंटरवल a होता है और दूसरा वाला जो इंटरवल है बेटा वो होता है आपका b। तो दूसरा वाला इंटरवल b है, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है बेटा। चलो, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये क्या है बेटा, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ये आपको पता है। तो आप सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखो कि f(x) इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल। क्या है बेटा, इंटरवल हमारे पास 1,5, ठीक है बच्चों। चलिए,
तो यहां पर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन होगा, मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर आप लिखिए कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी इन द ओपन इंटरवल 1,5। ठीक है बेटा, ये दोनों स्टेप्स क्या है आपके कॉमन है ना। रोल्स में भी आपको यही करना था, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी आपको यही करना था। ठीक है, चलो तो हम लोग अब क्या करते हैं, एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकाल कर यहां पर रख लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, एफ ए और एफ बी की वैल्यू हम लोग निकाल कर यहां पे रख लेते हैं, क्योंकि आगे उसका क्या होगा बच्चों, यूज होगा। ठीक है, चलो तो आप आ जाओ एफ एक्स पे, या तो आप इसको तीसरा पॉइंट दे सकते हो, है ना। आप इसको इस तरीके से भी दे सकते हो, फाइंड एफ ए एंड एफ बी, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, देखने में सिस्टम लगेगा कि यह सिस्टम फाड़ने वाला फॉलो हो रहा है। चलो, एफ एक्स का वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। आप यहां पर क्या पुट कर दो, x के जगह पर a पुट कर दो, तो एफ ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। जहां जहां पर x था वहां वहां पर क्या आ गया बेटा, आपका a आ गया। चलो, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1, तो यहां पर a का वैल्यू 1 रख दो, तो एफ ए यहां पर 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 यहां पर 1 रख देंगे 1 प्लस 4, तो यहां से एफ ए मिल जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस 4। देखो एक में से 2 माइनस करेंगे तो -1 है ना, -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आप कहां आ जाओ, फिर से आप एफ एक्स पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है बेटा, अब यहां पर क्या करो, आप पुट कर दो x इज इक्वल्स टू बी, तो ये एफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 4। ठीक है, b का वैल्यू कितना है बेटा, b का वैल्यू 5 है, तो b के जगह पर 5 रख दो राइट साइड में, तो 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5 प्लस 4, तो ये एफ बी हो गया 5 का स्क्वायर मतलब कि 25, 2 5 जा 10 प्लस 4, तो एफ बी आपका हो गया बेटा 25 माइनस 10 हो गया 15, 15 प्लस 4 हो गया आपका 19, तो ये आपका एफ बी का वैल्यू निकल गया। ठीक है बेटा, और यहां पर आप लिख सकते हो कि एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो आपका पॉइंट सी है वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने बहुत सिस्टमैटिक सब कुछ लिखा है ताकि आपका एक नंबर भी कट ना हो। अगर दोनों इक्वल होता तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 होता, हम लोग रॉल्स थ्योरम की मदद से इसको निकालते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए यहां पर एफ डैश सी जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, वो क्या होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, इसको आप क्या करो बेटा, फटाफट से नोट कर लो। सो नोटेड बच्चे, यार समझ नहीं आता चिल्लाने में, नोट करो। बोलोगे साला खाली फोकट चिल्लाते रहता पागल आदमी। चलो बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश सी का वैल्यू पहले निकालते हैं, उसके बाद सी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो आप आ जाओ कहां पर, आप आ जाओ एफ एक्स पर, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है बच्चों, चलो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो मतलब d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है बेटा, चलो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा,
है ना। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, उसमें डैश लग जाएगा। यहां पर माइनस में मतलब 1/1 होगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर होगा, माइनस डी अपॉन डी एक्स 2x होगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एफ डैश एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर का मेरे प्यारे बच्चों 2x, माइनस 2x का करोगे x का 1 हो जाएगा, बचेगा 2, है ना, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है। ठीक है, और यहां पर x का कोई भी टर्म नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एफ डैश एक्स हो गया 2x माइनस 2। ठीक है, लेकिन आपको एफ डैश एक्स नहीं चाहिए, आपको चाहिए एफ डैश सी। तो यहां पर क्या करो, आप पुट कर दो x इज इक्वल्स टू सी, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 2c माइनस 2। ठीक है बच्चों, चलो राइट साइड का आपने नोट कर लिया होगा, 19 और 3 था। ठीक, देखो बेटा यहां तक सेम प्रोसेस है, एकदम कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होना चाहिए, एकदम सेम प्रोसेस है बेटा यहां तक, है ना, एकदम सेम प्रोसेस है रॉल्स थ्योरम वाला। तो बिल्कुल भी एकदम टेंशन नहीं होना चाहिए आपको कि अरे यार ये सर क्या हो गया सर, ऐसा ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं होना चाहिए भाई साहब। ठीक है ना, चलो हमें पता है कि जो एफ डैश सी होता है वो क्या होता है बेटा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। चलो तो देखो बेटा एफ डैश सी हम लोगों ने निकाला है, कितना है एफ डैश सी, 2c माइनस 2, तो यहां पर लिख दो 2c माइनस 2। अब मेरे प्यारे बच्चों एफ बी का वैल्यू, एफ बी का वैल्यू आप देखो 19 था, तो 19 माइनस एफ ए का वैल्यू, एफ ए का वैल्यू 3 था, 3। अब देखो डिवाइड में क्या, b माइनस है, b का वैल्यू कितना है बेटा, b का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू कितना है 1, तो 5 माइनस 1। ठीक है, चलो तो ये हो गया 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 19 माइनस 3 हो जाएगा 16, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 से 16 कट गया 4 टाइम्स में, तो 2c माइनस 2 इज इक्वल टू 4। इस 2 को इधर भेज दो, माइनस 2 इधर जाके प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2 हो गया 6, इस 2 को क्रॉस में इधर भेज दो, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कटकर हो जाएगा 3, तो c इज इक्वल टू क्या निकला है बेटा, 3 निकला है। अब देखो ये जो 3 है बेटा ये 1 और 5 के बीच में ही आता है, 3 जो है बेटा वो 1 और 5 के बीच में ही आता है, आप देख लो, है ना, 3 आया है और 1 और 5 के बीच में, तो यहां पे लिख दो c इज इक्वल टू 3 लाइज बिटवीन द इंटरवल 1,5। लिख भी सकते हो इंटरवल की वैल्यू, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सिंस ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड देयरफॉर लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, क्योंकि हमें क्या करना था बेटा, वेरीफाई करना था। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट, है ना। चलिए बेटा अब इसको आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। सो नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं बेटा, भोला भाला क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा जो कंसेप्ट है बच्चों वो और मैच्योर हो जाए। ठीक है, चलिए भाई साहब क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि वेरीफाई लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। यहां पर फंक्शन चेंज हो गया है और आपका जो इंटरवल है बेटा वो भी चेंज हो गया है, इंटरवल 2,5 हो गया, मतलब a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू क्या हो गया बेटा 5 हो गया है। देखो बेटा बात समझना, फंक्शन चेंज हो, इंटरवल चेंज हो, लेकिन एक चीज जो हमेशा सेम रहने वाला है बच्चा वो है हमारा कंसेप्ट। क्या रहने वाला है सेम बेटा, वो है हमारा कंसेप्ट। ठीक है ना। चलिए बच्चों तो अपन को यहां पर fx दे दिया गया है, fx आपको दे दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और a का वैल्यू आपको पता चल गया है कि वो 2 है और b का वैल्यू क्या है आपका 5 है। ठीक है बच्चा पार्टी, बोलोगे यस सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो देखो ये जो fx है ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आप सभी को पता है कि अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है
तो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्या है इंटरवल, 2,5। भैया इतना लैंग्वेज लिख चुके हैं, है ना, हमें साथ में साथ चाहिए, हम तो पूरा लैंग्वेज लिखेंगे। अब देखो इसमें जाहिर सी बात है, कोई वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन होगा, मतलब ये आपका डिफरेंशिएबल भी है। तो दूसरा पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल 2,5। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ये कंटिन्यूअस भी है, ये आपका डिफरेंशिएबल भी है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, अब हम लोग फाइंड करेंगे एफ ए एंड एफ बी। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, एफ ए और एफ बी की जो वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो तो उसके लिए क्या करना है बेटा, आप पहले एफ एक्स पर आ जाओ। क्या है एफ एक्स, 2x² माइनस 7x प्लस 10, ये आपका एफ एक्स है। ठीक है, अब क्या करो, इसमें पुट कर दो x इज इक्वल्स टू ए, तो ये एफ एक्स क्या बदल जाएगा, एफ ए में बदल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा एफ ए 2a² माइनस 7a प्लस 10। ठीक है, चलो a का वैल्यू क्या है बेटा, a का वैल्यू है 2, तो जहां जहां पर a है राइट साइड में वहां वहां पे 2 रख देंगे। तो एफ ए हो जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 का होल स्क्वायर माइनस 7a की जगह पर 2 प्लस 10। तो एफ ए हो जाएगा 2। अब देखो बेटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 7 2 जा 14 प्लस 10। तो एफ ए हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 14 प्लस 10, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो 8 में से अगर आप 16 घटाओगे तो माइनस 6 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से आपको एफ ए का वैल्यू मिल गया, जो हम यहां पर फिलहाल मैं नोट कर लेता हूं। एफ ए का वैल्यू क्या मिल गया है, 4 मिल गया है। चलो आप क्या निकालेंगे बेटा, अब एफ बी निकालेंगे। उसके लिए फिर से आप एफ एक्स पर आ जाओ, 2x² माइनस 7x प्लस 10। ठीक है बच्चों, चलो अब यहां पर क्या करो, आप पुट कर दो x इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एफ बी, 2x के जगह पर b, तो 2b², x के जगह पर b प्लस 10। ठीक है, चलो b का वैल्यू आपको पता है कितना है बेटा, b का वैल्यू है आपका 5, तो b के जगह पर 5 रख दो, बस राइट साइड में रखना। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 7, b के जगह पर 5 प्लस 10। तो एफ बी हो जाएगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 7 5 जा 35 प्लस 10। तो एफ बी हो जाएगा 50, 2 इंटू 25 50 माइनस 35 प्लस 10। तो यहां पर आपको एफ बी मिल जाएगा 50 में से अगर आप क्या करो 35 घटा दो तो बचेगा 15, 15 में से 10 जोड़ दो तो बचेगा 25, है ना। हम ये गलती तो नहीं, कैलकुलेटर से करके देख लेगा। हाँ भैया, कभी कभी डर लगता है अपन को। ठीक है, इसको भी देख ले क्या, वैसे सही है फिर भी देख ले क्या, देख लिए। सही है, ठीक है बेटा। तो यहां पर क्या है, एफ ए डज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। ठीक है, तो जो पॉइंट सी है वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है बेटा, पॉइंट सी हमारा एग्जिस्ट करेगा। और ये देखो बेटा, दोनों इक्वल नहीं है तो एफ डैश सी 0 नहीं होगा। अगर दोनों इक्वल होता तो देखो यहां पर वैल्यू पुट करते तो 0 हो जाता। तो ये एफ डैश सी अब 0 नहीं होगा, ये होगा एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो इसको आप क्या करो, पहले फटाफट से नोट कर लो, फिर अपन आगे सॉल्व कर देते हैं, है ना। है तो बहुत ही ज्यादा इजी।
बोलोगे सर आप तो लगेगा ही इजी, अरे है ही इजी। लगने वाली कोई बात ही नहीं है, लगने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसे इंक डब्बे से मैं इंक निकाल दिया हूं जिसमें इंक नहीं है ना। हो जाएगा बेटा, अभी आप लोग नए नए बीटेक में आओ, धीरे धीरे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओगे आप लोग। बिल्कुल परेशान नहीं होना कभी भी कि अरे यार सर क्या है नहीं है, आराम से चीज़ों को कर लेंगे अपन, है ना, घबराना कभी भी नहीं है, ठीक है। चलो 4:25 मिला है, ठीक है ना। अभी नया नया आया हो, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वही है कि बेटा आपको मेहनत करना है। इससे मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक एक स्टेप्स को डिफाइन कर रहा हूँ। आपका काम क्या है कि जो मैथ्स में करवाता हूँ कम से कम उसको, है ना, आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो बेटा, तो हमें निकालना है एफ डैश सी। एफ डैश सी कैसे निकलेगा, आप एफ एक्स पे आ जाओ। क्या है एफ एक्स? 2x² माइनस 7x प्लस 10। क्या करो बेटा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो, तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स 2x² माइनस 7x प्लस 10। देखो बेटा, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस में मतलब 1/1 डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब ये डिफ्रेंशिएट होगा 2x², डिफ्रेंशिएट होगा 7x और डिफ्रेंशिएट होगा 10। अब देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देना, 7 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, 2 बाहर निकल गया, डी अपॉन डी एक्स x², 7 को बाहर निकाल दो, डी अपॉन डी एक्स, सिर्फ x बचेगा, और डी अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ 10 कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, डायरेक्ट क्या लिख दो आप, 0 लिख दो। ठीक है, चलो 2 यहां पर है। देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा। ठीक है, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो गया, माइनस 7x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। ये 0 लिखने की जरूरत अब नहीं है, तो यहां से अपन को f डैश x का वैल्यू मिल गया 2 2 जा 4, तो 4x माइनस 7। ठीक है बच्चों, चलो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू सी, तो ये हो जाएगा f डैश सी इज इक्वल्स टू 4c माइनस 7, है ना। x के जगह पे c पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4c माइनस 7, x के जगह पर c। ठीक है बेटा, चलो, तो यहां पर मेरा प्यारा बच्चा जो f डैश सी होता है ये 0 नहीं होता है, ये होता है एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, क्योंकि यहां पर हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इसलिए 0 नहीं होता है। मेरा बहुत मन था यार मैं और डिटेल में बता, लेकिन ठीक है भाई साहब, अभी स्टार्टिंग फेज में ऑलरेडी मैंने आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी बताई है। अब ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा ना, मेरा बहुत मन है कि 0 कैसे हो बताऊं, लेकिन ठीक है यार, एक बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, है ना। लेकिन कभी ना कभी एक लास्ट लेक्चर में लूंगा जहां पर मैं चीजों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, है ना, ज्योमेट्रिकली भी बताऊंगा कि एफ डैश सी 0 क्यों हो रहा था, यहां पर ये 0 क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी डिमांड जैसा वैसा काम करते हैं। ठीक है, चलो बेटा वैल्यूज को पुट करते हैं। तो एफ डैश सी कितना है, 4c माइनस 7। ठीक है, एफ बी का वैल्यू कितना है बेटा, एफ बी का वैल्यू था आपका 19, नहीं एफ बी का वैल्यू था आपका 25, एफ बी आया था 25, एफ ए कितना आया था बेटा, एफ ए आया था आपका 4। ठीक है, बी माइनस ए, बी कितना है बेटा आपका 5, और ए कितना है बेटा आपका 2। ठीक है, एफ बी था 25, एफ ए था 4, बी था 5 और ए है आपका 2। ठीक है, कहीं पर अभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको सुधार लेना, है ना। जैसे आगे तुम जाओगे ना, एक मैक्सिमा मिनिमा का लेक्चर मिलेगा। अब यार पूरा मैंने मैक्सिमा मिनिमा सही बनाया है, लास्ट में आंसर मैंने गलत लिख दिया, अरे वो हंसने वाली बात है, लेकिन सही कर लेना। अगर कभी ऐसा मिस्टेक मिले कहीं लिखने उखने में तो सही कर लेना, क्योंकि देखो होता क्या है बेटा कि कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, हाँ, लेकिन कंसेप्चुअल मिस्टेक आपको नहीं मिलेगा। कभी भी मिलेगा तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक ही मिलेगा। 4c माइनस 7, 25 में से 4 गया 21 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, ये कट जाएगा 7 बार में, तो 4c माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7, 7 को उधर भेज दो,
तो 4c इज इक्वल टू 7, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 7 + 7 हो गया 14, 4 को इधर भेज दो, 14 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 14 को 4 से डिवाइड करो, कितना हो रहा है 14 डिवाइडेड बाई 4, 3.5। अब देखो बेटा 3.5 आ रहा। ठीक है, तो ये जो 3.5 है ये 2 और 5 के बीच में ही आएगा, है ना। 2 और 5 के बीच में ही क्या आएगा आपका 3.5 आएगा। तो आप लिख दो लाइज बिटवीन द इंटरवल, क्या है इंटरवल 2,5। ठीक है, तो सिंस ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, ठीक है, देयर फोर रॉल्स थ्योरम, सॉरी रॉल्स थ्योरम थोड़ी ना है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। ठीक है बेटा, तो इतना सारा लैंग्वेज आप लिख देना, इसको आप क्या करो बेटा सबसे पहले नोट कर लो। ठीक है, अब यार यहां पर डेमो लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि एटलीस्ट मैंने बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा दी हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या कॉन्फिडेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत कुछ सिखा दिया, मैंने आपको अभी कुछ भी नहीं सिखाया। आप बस इतना फील करो कि जब आपने मुझसे लेक्चर लेना स्टार्ट करा था, ठीक है, और अभी जो लेक्चर खत्म हुआ, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आया है कि नहीं आया। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट आया है बच्चों, तब आपको क्या करना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो यहां पर आपको फ्रंट में सभी यूनिवर्सिटीज के नाम दिख जाएंगे। आप अपने यूनिवर्सिटी पे जाओगे तो वहां पर आपको मैथमेटिक्स 1 का कोर्स भी मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो ऐप के नीचे स्टोर है, ठीक है, स्टोर पर आपको जाना है, अपना यूनिवर्सिटी सर्च करना है, चाहे आरजीपीवी हो चाहे एसपीपी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सर्च करना है बेटा। आप सर्च करोगे तो आपको मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो भी यूनिवर्सिटी सर्च करोगे आपको कोर्स दिख जाएगा। और फीस कितना है मेरा प्यारा बच्चा, फीस है 799, और ये वैलिड होता है 6 से 7 मंथ। ये डिसाइड होता है जब सेशन आगे पीछे होता है तो ये 6 से 7 मंथ के लिए वैलिड होगा, जिसके लिए पूरा कोर्स का फीस आपका 799 रहने वाला है। और भाई साहब आज से 5 साल पहले भी सेम फीस था, है ना। आज से 5 साल पहले भी फीस 799 था और 5 साल बाद भी फीस 799 है। तो ये आप बिल्कुल मत सोचना कि आपको महंगा कोर्स मिल रहा है, क्योंकि बहुत रीजनेबल कोर्स है। एक बार आपको पेमेंट करना है, पूरा मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है वो आपको एक जगह पर मिल जाएगा। और ऐसा नहीं एकदम जीरो लेवल से, मैं जब मैट्रिक्स बताऊंगा तो वो भी जीरो लेवल से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि भाई हवा हवाई कुछ भी बता दिया, नहीं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होगा वो जीरो लेवल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अब आपसे एप्लीकेशन पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।